गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th में हम मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं ये 4 क्वेश्चंस हैं, एक एक में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विदाउट प्लॉटिंग the given points, write the quadrants in which they lie। यानी कि पॉइंट प्लॉट नहीं करना है और सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है। क्लियर लिखा हुआ, पॉइंट प्लॉट नहीं करना है। फर्स्ट एब्सिसा -3, ऑर्डिनेट -5। सेकंड में ऑर्डिनेट पहले लिखा है, एब्सिसा बाद में लिखा है। ऐसे ही थर्ड पार्ट में एब्सिसा ऑर्डिनेट, फोर्थ में ऑर्डिनेट एब्सिसा, ये लिखा हुआ है। तो आप देख लें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें। चलिए मैं एक एक करके आपको क्लियर दिखाई देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, एक्स एक्सेस से 3 यूनिट और वाई एक्सेस से 2 यूनिट। तो पता करना है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तो उनके पॉइंट्स क्या होंगे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सेस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ इट्स लाइज ऑन वाई एक्सेस एट ए डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सेस। फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मिरर इमेज बताना है इसमें। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में, अगर एक्स एक्सेस मिरर की तरह काम कर रहा हो तो इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या बनेगी इसकी, यानी कि मिरर में ये पॉइंट क्या दिखाई देगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन, मैं समझाना शुरू करता हूँ। विदाउट द प्लॉटिंग गिवन पॉइंट, बिना प्लॉट किए बताइए कि एब्सिसा -3 है, ऑर्डिनेट -5 है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा है, वाई जो है वो ऑर्डिनेट होता है। तो ये पॉइंट -3 -5 हुआ, देख रहे हैं। जो फर्स्ट में जो पॉइंट है हमारा वो -3 -5 हुआ, और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फिर थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। कैसे, देखिए इस तरीके से आप, ये आपका एक्स एक्सेस, ये वाई। तो अब पॉइंट है -3 -5। आप जानते हैं इधर प्लस चलता है, इधर माइनस, और वाई पे ऊपर प्लस नीचे माइनस। अच्छा, तो ये -3, तो एक्स पे -3 कहाँ चलेगा, इधर साइड में, और -5 फिर कहाँ चलेगा, नीचे। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और ये फोर्थ हुआ। तो -3 -5 दोनों जब माइनस के होंगे, एक्स पे माइनस चले फिर वाई पे माइनस, तो थर्ड में आ गए, ठीक है ना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर -3 2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे, देखिए -3 इधर गए, 2 के लिए फिर ऊपर जाएंगे क्योंकि वाई का प्लस में है ना, तो ऊपर जाएगा। देखिए इसमें दोनों प्लस के होते हैं, मैं आपको बताऊं। और इसमें पहला माइनस का, क्योंकि, और दूसरा प्लस का, क्योंकि जब इधर चलेंगे माइनस और ऊपर की ओर प्लस जाएगा। और माइनस माइनस, ये इसमें दोनों ही माइनस के होते हैं, ये दोनों माइनस के होते हैं। और इसमें ये प्लस में और फिर माइनस में, दूसरा वाई वाला, एक्स प्लस में और वाई का माइनस में। तो ये होता है। अब जैसा ये देख रहे हैं हम पॉइंट, देखिए सेकंड में है, ऑर्डिनेट पहले दिया हुआ है, जो सेकंड पार्ट है इसका, एब्सिसा बाद में दिया है, लेकिन लिखा तो एब्सिसा पहले ही जाएगा। तो -3 2, पॉइंट क्या हुआ, -3 2। देखें क्लियर, एब्सिसा बाद में दिया है लेकिन लिखा पहले ही जाएगा। क्या लिखा जाएगा, -3 2। और अब आप देख रहे हैं कि ये -3 2 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, -3 2 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में।
ऐसे ही -4 3 ये भी सेकंड में ही आएगा, पहला माइनस में दूसरा प्लस में, और पहला प्लस में फिर दूसरा माइनस में, 3 -3 तो किधर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए इधर से चलेंगे 3 यूँ और -3 फिर नीचे आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ कि बिना प्लॉट किए हुए डायरेक्ट आपको इनके क्वाड्रेंट लिखने हैं, किस क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट है और वाई एक्सिस से 2 यूनिट है। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से इनके लिखने हैं। देखिए मैं आपको यहीं बताऊं कि अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट, ये डिस्टेंस कितनी है 2, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये 3 यूनिट है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं। अब आप देखेंगे कि अगर इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखने बैठ जाऊं तो भाई ये 3 है तो ये भी 3 होगा, नहीं होगा, बताओ। वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस 3 होगी और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 होगी, तो 3 एक्स पे चले और वाई पे कितना चले, 2, तो 3, 2 ये पॉइंट हो गया। और यही यहाँ आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3, 2। यही चीज़ जब सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी तो -2 3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से उतनी ली जाएगी। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी, 2 ली है। अब जरा मैं सेकंड क्वाड्रेंट में यही लेके दिखाता हूँ। ये चीज़ आ गई आपकी, ये आ गई, ये 3 है और ये 2 है, ये 3 ये 2। तो अब आप देखें तो 3 ये भी 3 हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपकी -3 हो गई, क्योंकि इधर चलेगी ना लेफ़्ट साइड में, -3 और 2 ऊपर, तो ये पॉइंट आएगा -3 2। देखो यहाँ माइनस प्लस लिखा है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर पहला माइनस का दूसरा प्लस का तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में -2 3। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जब पहुँचेगा तो दोनों माइनस के होते हैं, -2 -3। एक डिस्टेंस के केस में एक चीज़ का और ख्याल रखना कि देखो लिखा हुआ है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट। तो जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो वाई पे पहुंचती है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे पहुंचती है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 है तो एक्स पे 2 पहुंचेगा, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 है तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा 3 पहुंचेगा, जो ऑर्डिनेट है। तो अब यहाँ देखिए वो 2 पहुंचा है और वो 3 पहुंचा है। क्वाड्रेंट के हिसाब से इनके निशान चेंज हो रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला प्लस का दूसरा माइनस का होता है, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, तो ये 2 हो गया, ये -3 हो गया। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द मिरर इमेज। ये थर्ड क्वेश्चन, ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स। पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। कि ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस पर लाई करता है, कहाँ पड़ा है, एक्स एक्सिस पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस से 7 यूनिट की डिस्टेंस पर। देखिए ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई, तो एक्स एक्सिस पर है पॉइंट और वाई एक्सिस से 7 यूनिट की डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 7 हो गई, और पड़ा कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला वाई है, ये वाला वाई है जो वर्टिकल लाइन है, और इससे 7 यूनिट की डिस्टेंस पर ये एक्स एक्सिस पर है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, माना है पॉइंट, कुछ भी नाम रख लो, पी नाम रख लिया मैंने इसका। तो ज़रा कोऑर्डिनेट बताइए इसके क्या होंगे। एक्स पर कितना चले हैं, 7, और वाई पे क्या चले हैं, चले ही नहीं वाई पे, तो वाई पे चलेंगे तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो 7, 0। तो आप समझ गए इसके जो कोऑर्डिनेट हुए 7, 0। अच्छा अब की बार उसने बात बदल, तो देखिए लिखा है ना कि 7 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो एक्स पे आ जाती है, और एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये भी समझने वाली बात है कि अगर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा,
और अगर वाई एक्सेज पे लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। डिस्टेंस के केस में भी पलटते हैं हम, 7 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सेज लिखा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 7 आएगा, और एक्स एक्सेज पर लाई करता है इसलिए वाई 0 आएगा, तो 7, 0। और मैंने यहाँ बनाकर भी आपको दिखा दिया कि ये वाई एक्सेस से 7 की डिस्टेंस पर है तो 7, 0 आया है इस तरीके से। अभी उसने एक चीज़ और कही है इसमें, व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, फिर बोला है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ़ इट लाइज ऑन वाई एक्सेज एट ए डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सेज। तो आप देखिए एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है, -7। तो एक्स एक्सेस से डिस्टेंस -7 है, इसका मतलब डिस्टेंस के केस में मैंने अभी बताया था आपको कि पलट जाता है। एक्स एक्सेस से डिस्टेंस -7 का मतलब वो कहाँ लिखा है, वाई डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस से -7 यूनिट की डिस्टेंस का मतलब है कि वाई कोऑर्डिनेट इसका -7 होगा। ये क्लियर है, -7 वाई कोऑर्डिनेट होगा। और पड़ा कहाँ है, वाई एक्सेज पर। तो वाई एक्सेज पर जब कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स 0 होता है, एक्स एक्सेज पर होता है तो वाई 0 होता है, और वाई एक्सेज पर होता है तो उसका एक्स 0 होता है। समझ लीजिए इन बातों को खूब अच्छी तरह से। एक्स एक्सेज पर होता है तो वाई 0, और वाई एक्सेज पर होता है तो एक्स 0। अब ये डिस्टेंस अगर एक्स एक्सेस है तो वाई की वैल्यू -7 होगी, तो ये y की वैल्यू -7 है और पॉइंट y एक्सेज पर पड़ा है इसलिए x 0 होगा, तो 0, -7। और देखो ऐसे समझ लीजिए कि 0, -7 ये आ गया। अदरवाइज ऐसे समझ लीजिए कि y इससे कहाँ पॉइंट कहाँ है, y एक्सेज पर, और x एक्सेज से डिस्टेंस कितनी है, -7। ये डिस्टेंस -7 है और y एक्सेज पर पड़ा है वो यहाँ, तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स पे 0 चला और वाई पे -7, तो 0, -7 हो जाएगा। ठीक, ऐसा समझ लीजिए अदरवाइज। अच्छा चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन एक्स एक्सेज एंड इन वाई एक्सेज। एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज में मिरर इमेज पता करना है। पॉइंट दिए हुए हैं हमारे, ये सब पॉइंट दिए हुए हैं, एक्स एक्सेज और मिरर इमेज पता करना है। अब देखिए, तो जैसे 2, 3 है, मिरर इमेज का मैं बता दूं। चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ एक और। ये पॉइंट हो गया हमारा 2, 3, ये मैंने बना दिया 2, 3। अब आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सेज है हमारी और ये हमारा वाई एक्सेज होता है, हैं? तो एक्स एक्सेज में अगर हम एक्स एक्सेज को एज ए मिरर मान लिया, ये क्या चीज़ है, मिरर। तो आप ध्यान दो, जब आप मिरर में उस चीज़ को देखते हैं तो इधर की चीज़ कहाँ दिखाई देगी, इधर, उतना ही अंदर दिखाई देती है। जो प्लेन मिरर होता है उसकी तो क्या क्वालिटी है कि उतना ही वो पीछे दिखाई देता है। तो ये डिस्टेंस हमारी, ये तो 2 हो गई भाई, 2, 3 है, और ये डिस्टेंस 3 हो गई। तो 3 डिस्टेंस इधर ना होकर ये इधर हो गई, हाँ ये। तो अब आप देखिए कि मिरर इमेज में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो 2 तो ये 2 ही है और नीचे को फिर आ गई, बजाय ऊपर जाने के वो नीचे को आ गई। तो 2, -3। आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सेज में इसकी इमेज 2, -3 क्लियर हो गई। अभी मैं इसको y को मिरर मानते हुए बताता हूँ। अब मैंने y एक्सेज को मिरर मान लिया इस बार। ये क्या है आपका मिरर, समझिए मैंने यहाँ मिरर लगा दिया। तो ये जो पॉइंट है ये मिरर में इस साइड में ही तो होगा, अंदर मिरर की साइड में ही अंदर होगा। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, जो पॉइंट आप जब देख रहे थे, और ये 2 आपका इधर आ गया, -2 में कन्वर्ट हो गया। और ये तो 3 रहेगा, 3 था तो ऊंचाई। अब ये कितना हो गया, -2, 3। अब आप देख रहे हैं कि मिरर इमेज क्या हो गई इसकी, वाई एक्सेज में -2, 3। अगर आपको ये मिरर इमेज समझ में आई हो तो बस एक समझनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे हैं 2, 3, तो ये 2, -3 और -2, 3, जरा जैसे हम डिस्टेंस का उल्टा लगा रहे थे ना। अब यहाँ जब एक्स एक्सेज में इसमें क्या हुआ, आपने देखा कि इसमें साइन चेंज हुआ।
इसमें किसका साइन चेंज हुआ, एक्स वाले का हुआ या वाई वाले का। जब एक्स एक्सेज में मिरर इमेज लगा रहे थे तो वाई का साइन चेंज हुआ है, और जब वाई एक्सेज में मिरर इमेज लगा रहे थे तो एक्स का साइन चेंज हुआ है। आप देखें, क्लियर है ना। जब ये एक्स एक्सेज में हम मिरर इमेज बना रहे थे इसी पॉइंट की, तो साइन किसका चेंज हुआ, वाई का, बस साइन चेंज हुआ है। और जब वाई एक्सेज में मिरर इमेज बना रहे हैं तो साइन किसका चेंज हुआ, एक्स का। क्लियर है ना, देख रहे हैं, बस साइन का खेल है इसमें। तो मिरर इमेज 0.23 की एक्स एक्सेज में बन रही है तो देख रहे हैं वाई का साइन चेंज हो रहा है। जहाँ जो प्लस साइन था मैंने -3 बना दिया, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। और जो वाई एक्सेज में इमेज बनाई है वो एक्स वाले का साइन चेंज करना है। ऐसे ही -4 5 है तो एक्स एक्सेज में मिरर इमेज देख रहे हैं तो वाई वाले का साइन चेंज करना है। ये जो प्लस का 5 है ये -5 में कन्वर्ट कर दिया, -4 -5। अब इसी तरह से जो वाई एक्सेज में इसकी इमेज देख रहे हैं इसी पॉइंट की, तो एक्स वाले का साइन चेंज होगा। तो -4 है, ये 4 में कन्वर्ट हो गया, और 5 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो 4 5 सेम रहेगा। समझ गए ना। तो सिर्फ एक ही साइन चेंज करना है। एक्स एक्सेज में अगर मिरर इमेज निकालनी है तो वाई का साइन चेंज करना है, बाकी एक्स जैसा है वैसा लिखा जाएगा। और अगर वाई एक्सेज में मिरर इमेज निकालनी है तो एक्स का साइन चेंज करना है। यहाँ केवल एक्स का साइन चेंज हुआ, -4 का, अब 4 हो गया। ऐसे ही एक्स एक्सेज में मिरर इमेज निकाली -3 की, तो वाई का साइन चेंज होगा, -3,3। और वाई एक्सेज में मिरर इमेज निकाली तो एक्स का साइन चेंज होगा। इस पहले -3 का +3 हो गया, बाद वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, तो 3,-3 देख रहे हैं। ऐसे ही 5 -6 का एक्स एक्सेज में निकाल रहे हैं तो वाई वाला साइन चेंज हो गया, 5,6 हो गया। और वाई एक्सेज में निकाल रहे हैं तो एक्स का चेंज होगा, -5, -6 होगा, -5 -6। बिल्कुल क्लियर है, साइन चेंजिंग का खेल है। मिरर इमेज अगर मिरर में बनेगी तो साइन चेंज होगा। किसका, एक्स एक्सेज में बन रही है तो वाई वाले कोऑर्डिनेट का होगा, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और वाई एक्सेज में बनेगी तो एक्स वाले का साइन चेंज होगा। बस यही मिरर इमेज है। अब जरा देखिए 4,0 का देखिए, एक्स एक्सेज में इमेज बन रही है तो वाई वाले का चेंज होगा। तो 0 में कुछ प्लस माइनस होता नहीं है, 0 का 0 ही रहेगा, 4 0। अच्छा, ऐसे ही वाई एक्सेज में बन रही है तो एक्स वाले का चेंज होगा, 4 का -4 हो जाएगा, और ये सेम रहेगा जो है। तो क्लियर हो गई आपकी मिरर इमेज। आपको इसमें क्या क्या चीज़ क्लियर हुई, मिरर इमेज क्लियर हुई, और डिस्टेंस वाली चीज़ क्लियर हो गई। एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, क्वाड्रेंट निकालने आ गए, एब्सिसा ऑर्डिनेट्स है, क्वाड्रेंट बताना आ गया, ठीक है ना। एब्सिसा ऑर्डिनेट्स है और डिस्टेंस वाला मैटर क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स ठीक है, आप इस पूरे को नोट करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं वो नोट करेंगे। क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चंस नोट करेंगे, उनके आंसर नोट करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये सेकंड क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन इस समय। अब आप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये हो गए, और आप देख रहे हैं ये आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस हैं, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस इसमें। और ये इनके सबके आंसर्स निकल के हैं, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझाया है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है आपको, और सेकंड क्वेश्चन ये है। आप फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स दोनों नोट करेंगे, समझा मैंने दिया है आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये थर्ड का आंसर है, और ये आपके फोर्थ की जो मिरर इमेज हैं वो हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।